नमस्कार, अब तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार को मिलने वाली है एक्सप्रेसवे की सौगात। बक्सर से होकर पटना के रास्ते भागलपुर पहुंचेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बिहार सरकार ने भेजा प्रस्ताव। लखनऊ से बक्सर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अब पटना के रास्ते भागलपुर तक बढ़ाया जाएगा। बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को राजधानी पटना के माध्यम से भागलपुर तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। अब तक न्यूज से बातचीत में राज्य के सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक टीम जल्द ही इसके लिए राज्य का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बुधवार को नई दिल्ली में नितिन और केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमानी के बीच बैठक संपन्न हुई। इसमें भारतमाला परियोजना के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तार और राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अन्य लंबित कार्यों पर सहमति बनी। इसी दौरान राज्य सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड करने का प्रस्ताव दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तार के रूप में 350 किलोमीटर के बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बक्सर को उत्तर प्रदेश की सीमा से पूर्वी बिहार में भागलपुर तक करने का प्रस्ताव दिया गया। इस बैठक में केंद्र सरकार और राज्य दोनों ने बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और सुपौल जैसे शहरों को जोड़ने के लिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर भी सहमति व्यक्त की। नितिन ने केंद्र को स्पष्ट किया कि सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मुद्दों को पहले ही सुलझा लिया गया है और अब केवल कार्यों के शीघ्र करने की आवश्यकता है। बैठक में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकारी भी मौजूद थे। नितिन ने बताया कि राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के सभी लंबित कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा और एक समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय ने अपने फंड से कोइलवर बिहटा 4 लेन हाईवे को पूरा करने का निर्देश जारी किया है। कहां से कहां तक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 पर स्थित ग्राम राय जिला लखनऊ से शुरू होता है और यूपी बिहार सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित गांव हैदरिया पर समाप्त होती। अधिग्रहण की लागत सहित 22,994 करोड़ के कुल परियोजना मूल्य के साथ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा है और भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 शहरों से होकर गुजरता है। इनमें लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल हैं। इस एक्सप्रेसवे की वजह से वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे जिलों को भी फायदा हो रहा है। यूपी सरकार का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने पर हर रोज 15 से 20 हजार वाहन इस पर से गुजरेगी। धीरे धीरे यह संख्या और बढ़ेगी। यदि झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास स्थित भागलपुर तक विस्तारित किया जाता है तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पटना में रहने वाले लोगों सहित दक्षिण बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए कम समय में यात्रा के साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छे निर्णय ली है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर नासिक पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। आजान से 15 मिनट पहले और बाद में हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाउड स्पीकर पर देश में एक नई राजनीति बहस छिड़ गई है। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर ने बड़ा आदेश दिया है। नासिक पुलिस के पांडे ने बताया कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर भजन की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा और भजन बजाने पर पुलिस से आदेश लेने की जरूरत है।
पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिले में अजान से 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट के बाद भजन या हनुमान चालीसा बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि इस प्रकार के निर्देश देने के पीछे कानून व्यवस्था को बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि नासिक जिले के सभी धार्मिक जगहों पर 3 मई तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि 3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों को कोई खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राज ठाकरे ने 3 मई के बाद लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक यह बात भी सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृह विभाग की ओर से बड़ा फैसला किया जा सकता है। रिपोर्टर के मुताबिक महाराष्ट्र के धार्मिक जगहों पर महाराष्ट्र पुलिस की अनुमति के बाद ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल इस संबंध में राज्य के डीजीपी और जिलों के पुलिस आयुक्तों के साथ भी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक कर सकता है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल पुलिस अधिकारियों के साथ होने वाली इस बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में संबंधित विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस चैनल पे पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद।